ये किताब आप देखिए, ये किताब इसलिए लिखी गई कि क्या गुनियतुत तालिबीन गौसे आज़म की तसनीफ़ है या नहीं है। मुसन्निफ़ ने यह कहा कि इस किताब के बारे में 3 किस्म के अक़वाल मिलते हैं। पहला कौल ये कि हर्फ ब हर्फ ये किताब गौसे आज़म की है। दूसरा कौल ये कि किताब तो गौसे आज़म की है मगर मुहर्रफ है, इल्हाक़ी है। और तीसरा कौल ये है उलमा का कि ये किताब सिरे से गौसे आज़म की नहीं है। बहरहाल ये बहस कि गौसे आज़म की है या नहीं है एक अलग है। दूसरी बात ये थी कि इस किताब में तकरीर जिन लोगों ने लिखी है तो उनसे भी आप किताब की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस किताब पे सैयद हबीब अहमद हैदराबादी, ये वही साहब हैं जो चंद सहाबा का नाम लेके सिरे से उनको मुर्तद और काफिर मानते हैं और फ़तह मक्का के बाद ईमान लाने वाले किसी को भी मुसलमान सहाबी नहीं मानते वो, और बहुत कुछ उल्टा सीधा बकते हैं। उनकी तकरीज़ है। दूसरी तकरीज़ है साहिबजादा सैयद कामरान चिश्ती की, जिनका ताक़ुब मैंने कई साल पहले उनकी वीडियो को लेकर के किया था। और बंदे इतना झूठ बोलते हैं अकाबिर का नाम लेकर, असलाफ़ का नाम लेकर, वो सब कुछ हमारे वाल पे मौजूद है। तीसरी तकरीज़ है डॉक्टर सदाकत अली फरीदी की, जो रवाफ़िज़ की वकालत में पूरे पाकिस्तान क्या पूरे बर्रे सग़ीर में इस टाइम मशहूर हैं और वकालत करते करते अपना काम कर रहे हैं। तीसरी तकरीज़ है सैयद ज़ैनुल आबिदीन राशिदी की, ये साहब भी अल्लाह माशाअल्लाह अजीब व गरीब हैं। तो ये है इस किताब की तकरीज़ करने वालों की हालत। अब रहा ये कि इस किताब को यानी गुनियतुत तालिबीन को हरफ ब हरफ गौसे आज़म की तसनीफ़ मानते हैं। कहते हैं कि ये बात शाह वलीउल्लाह ने लिखी है। मुझे दिखाई जाए कहाँ लिखी है साहब। दूसरी बात, इन्होंने किताब गुनियतुत तालिबीन गौसे आज़म की तसनीफ़ नहीं है ये साबित करते करते जगह जगह सहाबी रसूल की तौहीन की है और उल्टी सीधी बातें, रिवायात को मौजू कह देना, झूठा कह देना, जाली कह देना और कुछ भी कह देना। मिसाल के तौर पर ये जनाब लिखते हैं 106 पर कि 127 पर कि ये जो रिवायत है कि आशूरा के दिन ये वाक़या हुआ, ये वाक़या हुआ, ये वाक़या हुआ, इस रिवायत को नासिबियों ने गढ़ा है। अजीब बात है। जनाब इसी किताब में लिखते हैं कि अमीर मुआविया को खलीफा कहना सही हदीस की मुखालिफत है। इसी किताब सफ़ा 47 में जनाब लिखते हैं कि गुनियतुत तालिबीन में ये कहा गया है कि शिया जो है 3 या 6 सहाबा के अलावा बकिया को मुर्तद मानते हैं, सहाबी नहीं मानते। कहते हैं ये झूठी बात है। और ये जो कहा जाता है कि शिया अकीदे रजात के कायल हैं, ये भी झूठी बात है। और शियों की वकालत बड़े आसान अंदाज में कहते हैं कि शिया सारे औलिया अल्लाह का एहतराम और अदब करते हैं। शायद जनाबे वाला ने शियों को पढ़ा नहीं होगा। मेरे पास वो तमाम किताबें हैं और वो तमाम रसाइल हैं जिसमें सरकार गौसे आज़म की, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ की, गैसु दराज बंदा नवाज़ की, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की और बड़े बड़े सूफिया की शदीद तरीन गुस्ताखी इन शियों ने अपनी किताबों में की है, मगर जनाब ने शायद नहीं पढ़ा। फिर कहते हैं कि शिया हजरात जो है गौसे आज़म को सैयद भी नहीं मानते और इसलिए नहीं मानते कि गुनियतुत तालिबीन की वजह से नहीं मानते। तो बहरहाल ये वकालत की। उसके बाद कहते हैं कि ये कहना कि इमाम हसन अमीर मुआविया से सुलह करके खिलाफत से दस्तबरदार हो गए, ये गलत है। अमीर मुआविया ने चाल चल के या कुछ मकरो फरेब करके उनसे खिलाफत ले ली, हुकूमत छीन ली, इस तरह की बात है। फिर क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। सफ़ा 45 पर जनाब कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब को तमाम सहाबा से अफजल मानने वाले को शिया कहा जाता है। सफ़ा 45 पे जनाबे वाला ये भी लिखते हैं कि बड़े बड़े सहाबा, औलिया, उलमा और आज भी बेशुमार ऐसे उलमा हैं जो हज़रत अली को तमाम सहाबा से अफजल मानते हैं। यानी ये सब कुछ इन्होंने इस किताब में लिख दिया है, जिस किताब को इस काम के लिए लिखा था कि गौसे आज़म की तसनीफ़ गुनियतुत तालिबीन है या नहीं, मगर उसी किताब में जगह जगह सहाबी रसूल सैयदना अमीर मुआविया की गुस्ताखी और दीगर सहाबा की तौहीन शामिल है। और हैरत की बात तो यह है कि जनाबे वाला ने इमाम इब्ने हजर हैतमी को भी नकल किया है और उनकी किताब अस्सवाइक से कुछ इबारतें भी नकल की हैं। इन्हें शायद पता नहीं होगा कि इमाम इब्ने हजर वो हैं जिन्होंने शान मुआविया और फ़ज़ाइल मुआविया में बाकायदा एक किताब लिखी है। तो ये हालत है इस किताब के मुसन्निफ़ की और इस किताब की अंदरूनी हालत बड़ी अजीब व गरीब है। गौसे आज़म की तसनीफ़ गुनियतुत तालिबीन है या नहीं, ये एक अलग बहस है। और मैं आपको बता दूं,
सरकार शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने जहाँ ये कहा कि गुनिया गौसे आज़म की तसनीफ़ नहीं है, वहीं अपनी एक किताब में ख़ुद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर की मशहूर किताब है।